अशोक प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के एक शक्तिशाली सम्राट थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, जिन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी थी। अशोक को एक क्रूर योद्धा से एक दयालु शासक में उनके अद्भुत परिवर्तन के लिए याद किया जाता है। अपने परिवर्तन से पहले अशोक एक कुशल सैन्य रणनीतिकार के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने विजय के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, अपने राज्य में विशाल क्षेत्रों को जोड़ा। हालांकि उनकी सबसे प्रसिद्ध विजय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यह कलिंग युद्ध था, एक क्रूर संघर्ष जिसने अशोक को गहराई से प्रभावित किया। अशोक का शुरुआती शासनकाल महत्वाकांक्षा और सैन्य कौशल से भरा था। हालांकि कलिंग में उन्होंने जो भयावहता देखी, उसने उनके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। कलिंग युद्ध उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें शांति और धार्मिकता के मार्ग पर ले जाया। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का एक अहम पल था। उन्होंने जो अपार दुख और रक्तपात देखा, उसने उन्हें पछतावे से भर दिया। जो विनाश उसने किया था, उससे वह बहुत दुखी था। इस गहरे पछतावे ने उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और शांति और अहिंसा को अपने जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बना लिया। यह परिवर्तन न केवल अशोक के लिए व्यक्तिगत रूप से, बल्कि उनके साम्राज्य के लिए भी एक निर्णायक क्षण था। अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का उनके शासन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने खुद को शांति, अहिंसा और करुणा के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने युद्ध को धार्मिक जीवन से बदल दिया, अपनी प्रजा से सद्भाव से रहने का आग्रह किया। अशोक का परिवर्तन उनके कार्यों में स्पष्ट था। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभ और शिलालेख बनवाए, जिन पर उनकी नीतियां और शिक्षाएं खुदी हुई थीं। इन स्तंभों और शिलालेखों ने अहिंसा, नैतिकता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। वे धर्म के प्रति अशोक की प्रतिबद्धता की निरंतर याद दिलाते थे, एक ऐसी अवधारणा जिसमें धार्मिकता, न्याय और नैतिक आचरण शामिल है। अशोक के शिलालेखों ने कई मुद्दों को संबोधित किया, जो एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज के लिए उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। उन्होंने बड़ों का सम्मान करने, सभी प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करने और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। ये संदेश उनके लोगों को जीवन के एक और अधिक प्रबुद्ध तरीके की ओर ले जाने के लिए थे। अशोक को एक ऐसे दयालु शासक के रूप में याद किया जाता है, जो अपनी प्रजा के कल्याण की बहुत परवाह करते थे। उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के लिए स्वास्थ्य सेवा के महत्व को समझते हुए मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए। उन्होंने अपने लोगों को सशक्त बनाने के साधन के रूप में शिक्षा, विशेष रूप से बुद्ध की शिक्षाओं को प्रोत्साहित किया। अशोक के शासनकाल में धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण शांति और समृद्धि का युग आया। उनकी विरासत उनके साम्राज्य की सीमाओं से आगे तक फैली हुई है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करती है। उन्हें उनकी विजयों के लिए नहीं, बल्कि उनकी करुणा, शांति के प्रति समर्पण और एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाने के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाता है। वो आशा की किरण बनकर खड़े हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि हिंसा और पीड़ा के बीच भी करुणा की जीत हो सकती है।